भारद्वाज जी आगरा से। अगर जय श्री राधे महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, हमें पहले से विदित होता है कि बुरा कार्य करने का फल बुरा होगा, फिर भी वो वही कार्य करता है, क्यों मन? क्योंकि उसमें सुख बुद्धि होती है। ऊपर से तो हम बुद्धि के द्वारा कहते हैं कि गंदा काम है, बुरा है, पाप है, पर अंदर से हमारे हृदय में उसमें सुख बुद्धि होती है। देखो ना, अंदर से जिसमें सुख बुद्धि ना हो वो काम हो ही नहीं सकता। चाहे जितना बुरा कार्य हो, अंदर से देखना उसमें सुख बुद्धि होती है, सुख भोगने का भाव होता है, सुख मिलने की चाह होती है, इसीलिए हमसे पापाचरण बन जाते हैं। दूसरी बात, जानते हुए फिर नहीं मान पा रहे हैं तो हम जाना ही नहीं। वो अज्ञानी है, वो अभी जानकार नहीं है, वास्तविक ज्ञान उसको नहीं है। या तो उसको किसी महापुरुष के प्रताप से वास्तविक ज्ञान हो जाए, और या फिर नाम जप के बल के अंदर जागृति हो जाए, तो जो जाना कि बुरा है नहीं करना उसको रोक सकते हैं, क्योंकि बल चाहिए ना। तो श्री हरिवंश नाम बल लहो अपने मन भाई सब कहो। जब नाम बल जागृत होता है तो बुरे आचरण की तरफ जो मन जा रहा है उसे हम रोक लेते हैं, चाहे जितना वो व्यथित करे, व्यथा पैदा करता है सुख बुद्धि से। जैसे चोरी करना पाप है, नहीं करना चाहिए, सुख की बुद्धि हुई। अब बार बार सलाह दे रही पवित्र बुद्धि, अगर पकड़े गए तो डंडा चलेगा, अपमान होगा। पर सुख बुद्धि, धन में महत्व बुद्धि, धन में महत्व बुद्धि क्यों? अगर धन की भोग सामग्री ना मिले तो धन का कोई महत्व नहीं। अब बताओ, अगर 2000 नोट, जो 2000 का नोट है, बंद हो चुका है ना, अब एक ट्रक आपको दे दिया जाए नोट है नहीं फायदा है। 500 रुपया एक रास्ते में पड़े हो तो फायदा क्यों? इसलिए कि अब वो प्रयोग में नहीं आएगा। वो 500 इसलिए उठा लेंगे कि उसकी सामान मिल जाएगी। रुपए का महत्व है भोग सामग्री, ना कि रुपया। अच्छा ठीक, भोग सामग्री का महत्व क्यों है? हम शरीर के द्वारा भोगेंगे ना। तो अब हम शरीर के द्वारा जो सुख चाहते हैं वो अज्ञान है। हमारा स्वरूप ही है सुख राशि, चैतन्य अमल सच्चिदानंदमय। और चौपाई याद है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रास। सहज माने किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया से नहीं, स्वाभाविक सुख। अब हम अपने को भूलकर पुरुष मान लिए, स्त्री मान लिए, और भोगने के लिए अब हमारी अज्ञान की वृत्ति। हम कहते जरूर है कि हमें ज्ञान है कि नहीं करना चाहिए, पर वो ज्ञान नहीं। जैसे स्वप्न में देखा कि हम जग गए हैं और जग करके हम अमुक कार्य करने के लिए चल दिए हैं, तो क्या जग गए हो क्या? स्वप्न में एक स्वप्न और आ गया। ऐसे ही अज्ञान की एक वृत्ति है जिसको पता है कि मुझे पता है, कुछ पता नहीं। अगर सही माने में पता हो जाए, अब हम तुम्हें बताएं सही माने में, हम बढ़िया तुम्हें खीर बनाते हैं और तुम्हारा कोई पक्का मित्र हो, वो तुम्हारे कान में कह दे खीर में जहर मिला दिया है, अब आप पा लो, एक कवल नहीं पाओगे। नहीं, अब असली जानकारी हुई है, अब नहीं पाओगे। ये तो ऐसे ही शास्त्र तुम्हें कह रहा, गुरुजन कह रहे हैं कि देखो पाप है, नरक भोगोगे, पर वास्तविक जानकारी नहीं है, इसलिए वो पाप हमसे बन जाता है। और ये आपसे ही नहीं, ये पूरे संसार का खेल है, पूरे संसार। कोई बिरला इससे बच पाता, बिरला वही, या तो उससे शुद्ध ज्ञान हो जाए भगवान की गुरु कृपा से, और या नाम जप के द्वारा वो अपना आध्यात्मिक बल एक। जब से आपका वो सुना है तब से क्या होता था कि पहले मैं बिलीव करता था जो आप जैसे कर्म करोगे वैसे भोगोगे। तो फिर जब से आपका सत्संग सुना तो जो चीज हमारे काम में थी वो बंद कर दी हम लोगों ने जी। जैसे उल्टा सीधा पैसा आता था जोर से तो बंद कर दिया। तो फिर क्या होता है, मन करता था कि नहीं यार ले लो, चल जाएगा काम उससे। फिर लगा 2-3 झटके लगे तो उसको बंद कर दिया। तो लगा कि नहीं, अगर गलत करोगे तो गलत। हाँ, अगर सत्य से चलोगे तो हम कई बार कहा है, नमक रोटी खाओगे पर अच्छे रहोगे, शांति रहेगी हृदय में, चैन रहेगा। अधर्म का पैसा लाओगे, बहुत खतरा है उसमें, पक्का खतरा है, 100% खतरा है, 1% भी छूट नहीं। धर्म से सर्वनाश ही होता है। आज तक 4 दिन की चांदनी है, पक्का समझ लो। एक थे हम, तो जैसे ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ करके पूजन भूमि का करा करके फिर जल निकालते ना,
तो उनके पिता वही क्रिया कर रहे थे खेती में जल निकालने के लिए, बोरिंग के लिए। बड़ा सब नाटक है। वो जमींदार के लड़के पी शराब, मारी लात वहां खो दे, यहां वो बढ़िया पानी, बढ़िया पानी, सब नाटक आडंबर ऐसा। फिर जो अत्याचार उनके अब बढ़ता चला गया ना, धर्म की प्रवृत्ति। और ये जब तक जहां कोई पापाचरण करने लगता है तो उसको दंड देने के लिए पहले उसके पुण्य नष्ट किए जाते हैं, फटाफट उसको पुण्य भेजा जाता है, उसकी उन्नति शुरू हो जाती है। अब वो सोचता मैं पाप कर रहा हूं, उन्नति हो रही, कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकता, लेकिन वो चाल नहीं समझ पा रहा। उसके सारे सुकृत भेजे जाते फटाफट, और जहां सुकृत नष्ट हुए, पूर्व पाप और ये पाप कनेक्शन हुआ, वो ब्लास्ट होता है कि मिटिया मेट हो जाता है, मिटिया मेट हो जाता है। लोग कहते हैं ना पापी की बड़ी उन्नति हो रही है, पाप कर रहे हैं, उन्नति नहीं हो रही, 10वें फ्लोर में चढ़ा के ऊपर से पटका जा रहा है। हम कई बार कहते हैं जैसे कोई 4 आदमी 2 हाथ पकड़े 2 पैर पकड़े ऊपर चढ़ा के ले जा रहे, अगर तुम कहो कितना सम्मान से ले जा रहे, 4 लोग उसको 4 ले जा रहे सम्मान से, ऊपर से पटकने जा रहे हैं। अधर्म आचरण करने वाला ऊंचाई पर जो चढ़ता है उसको पटकने के लिए चढ़ाया जाता है कि ऐसी ऊंचाई से ब्लास्ट होगा कि एकदम नष्ट हो जाएगा। धर्मात्मा आदमी दीपक की तरह जलता है और अधर्मी हाइलोजन की तरह एकदम फोकस हुए, ये जय 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 जय, मिट्टी में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। दुकान मकान स्वयं सब नष्ट भ्रष्ट। आंखें खोल के देख लो, तुम लोग तो समाचार पढ़ते हो, संसार को देखते हो, जिसे कहते हैं मिट्टी में मिल जाना, सब मिट्टी में मिल गए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। ये बात जानते हुए भी हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर बल खत्म हो चुका है। ये इंद्रिय और मन ने हमें गुलाम बना लिया है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, नशा मत करो, मांस मत खाओ, पराई बहनी बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, नाम जप करो। उससे क्या होगा, आपका प्रकाश हो जाएगा। और एक बात समझ लो, हो सकता है जिस दिन से तुम अच्छे चलना शुरू करो तो अब तुम्हें आगे महासुख मिलना, तो तुम्हारे पाप का कनेक्शन जुड़ जाए। अब हर कदम पे विपत्ति, ऐसा भी माया दिखा सकती, बहुत विचित्र है, पर आप पक्का समझ लीजिए कि वो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, आगे महासुख आने वाला है। क्योंकि जिस समय पूर्व पुण्य और ये पुण्य कनेक्शन हुआ, प्रकाश हो जाएगा। डरना नहीं, डरना नहीं, हारना नहीं, पक्का कराती है राधा रानी के, जब कराती है महादेव का, जब कराती है। देखो भगवान एक ही हैं, विविध नाम उनके हैं। जो भी नाम आपको प्रिय लगे खूब आनंद पूर्वक जपो, सब नाम फलदायी। हम तो वृंदावन वासी हैं, हम तो राधा 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 राधा। आप जो भी भगवान का नाम जप करेंगे समान फलदायी है। भगवान के अनंत नाम है, अनंत लीलाएं हैं उनकी। जी पवन शर्मा जी छत्तीसगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी 3 महीने से आपके द्वारा बताई गई दिनचर्या का श्री जी की कृपा से पालन हो रहा है। गुरुदेव, महापुरुषों के वचन कम शब्दों में सूत्रात्मक एवं गूढ़ होते हैं, जिन्हें बिना उनकी कृपा से समझा ही नहीं जा सकता। मैंने किन्हीं भगवत प्राप्त महापुरुष से प्रश्न किया था कि क्या मुझे भगवत प्राप्ति होगी। इसके उत्तर में उन्होंने हाँ या ना नहीं कहा, उन्होंने कहा सहत सहत बाड़े भक्ति। गुरुदेव, क्या प्रतीक्षा से भक्ति की वृद्धि होती है? बढ़ी हुई भक्ति का स्वरूप क्या है? गृहतन गुरु हितगार के में गुरु के प्रति समर्पण कैसे करें? पहली तो अध्यात्म के मार्ग के पथिक का पहला गुण होता है तितिक्षा। जब भगवान कपिल देव जी माता देहूति से कहते हैं, जो आसक्ति संसार के प्राणियों में, संबंधियों और भोगों में है, वही उसकी दुर्गति का कारण है। और वही आसक्ति जब महात्माओं से हो जाती है तो मोक्ष पदवी, मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। तो प्रश्न बनता है कि महात्मा किसे कहते हैं जिनसे हम आसक्ति करें? तो उसमें सबसे पहला शब्द बोला है तितिक्षवः, फिर कारुणिकाः, सुहृदा सर्वभूतान्। तो सबसे पहले तितिक्षवा है। परम पद की प्राप्ति के लिए या भक्ति की प्राप्ति के लिए हमें सहनशील होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सहने से विकारों का नाश होता है, सहने से हृदय पवित्र होता है। असहनशील पापात्मा पुरुष हो जाता है। जो असहनशील होता है वो क्रोधी होता है, वो कामी होता है, वो लोभी होता है, वो विकारों को सह ही नहीं सकता। और भगवान आदेश करते हैं अर्जुन जी को, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। इनको सहो,
सहित सहित बाढ़े भगति। जब हम सहते नहीं तो विकार बढ़ते हैं, और जब हम सहते हैं यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो समस्त व्यथाओं को, काम की व्यथा को, क्रोध की व्यथा को, मान अपमान लोभ, जितने भी आक्रमण होते हैं, अंदर ही अंदर किसी से कुछ नहीं बोलता, ना कोई उसके विषय में प्रश्न है, ना उसकी कोई सत्ता है। आगमा पाइनो अनित्यास, जब सत्य हो तो हम उसके विषय की जानकारी करें। ये तो आने जाने वाले हैं, राधा राधा राधा, और बस सह गया, वो नष्ट हो जाते हैं। ये सहने से नष्ट होते हैं, और इसका रहस्य कोई समझ नहीं पाता, सोचता है कि हम भोग लें तो शांति मिल जाएगी, और भगवान कहे त्यागा शांति अनंतरम। तो इसलिए उपासक को आदेश दिया गया है सहित सहित बाढ़े भगति। आगे गृहतन गुरुहित गार। यदि हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है तो हमारा सर्वस्व श्री भगवान का दिया हुआ है, पहले स्वीकार करो, दिया हुआ है ना। भगवान ने ही विधान बनाया आप यहां जन्मो, भगवान ने विधान बनाया मनुष्य शरीर में जन्मो, भगवान ने विधान बनाया आपके ऐसी बुद्धि पवित्र की, आपको ऐसा विवेक दिया, आपको साधु समागम दिया, सब कुछ प्रभु का है ना। वही प्रभु गुरुदेव रूप से हमारे उद्धार के लिए पर्सनल अवतार लेते हैं। गुरुदेव का एक कृपा अवतार है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप हरि। सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, इस शिष्य के लिए माना हुआ भाव गुरुदेव के प्रति। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अब परब्रह्म जब गुरुदेव को मान लिया तो मेरा क्या है? तो हमारा जो शरणागति का स्वरूप है, तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तविवाश्रिता, ये शरीर, ये मन, ये वाणी, सर्वस्व मैं स्वयं गुरुदेव के चरणों में समर्पित हूं। अब उनकी आज्ञा पर हम बिके हुए के समान चलेंगे, गुरुदेव की आज्ञा। तो जहां गुरुदेव की आज्ञा पालन करने का भाव आया वहां सहनशीलता आ जाएगी। सेवक में सामर्थ्य आती सहने की, उसे सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। सेवक सुख चाह, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी, असंभव। तो सेवक में सुख की चाह नहीं रह जाती भोगने की, सुख देने की चाह रह जाती। जहां सुख देने का भाव आया तो उसमें सारी दैवी संपदा, भगवान की भक्ति, तत्वबोध की योग्यता, ये सब आ जाती। आप समझ पा रहे? और क्या प्रश्न था? बढ़ी हुई भक्ति का स्वरूप क्या है? बढ़ी हुई भक्ति का स्वरूप है एक क्षण भी प्रभु का विस्मरण ना होना। अव्याव्रत भजनात्, देवर्षि नारद जी कहते हैं अव्याव्रत भजनात्। अव्याव्रत भजन का मतलब होता है जैसे हम श्वास ले नहीं रहे, स्वाभाविक चल रही ना, ऐसे ही श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को। जैसे दिल धड़क रहा, धड़का नहीं रहे। ये बढ़ी हुई भक्ति का स्वरूप है कि एक एक वृत्ति कृष्णाकार भगवदाकार, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त ही नहीं, उसकी एक एक वृत्तियां भगवदाकार। बढ़ी हुई भक्ति का स्वरूप है तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान को समर्पित, जरा सी भूल हो जाने पर वो विलक विलक कर रोता है, वो व्याकुल हो जाता है। ये भक्ति का स्वरूप है। यद्यपि वो ऐसा उपासक भूल नहीं सकता, पर उसे आभास हो जाए कि क्या मेरा भजन छूट गया क्या, कुछ क्षण के लिए भी, तो वो व्याकुल होकर रोने लगता है। तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण न करे, वो बढ़ी हुई भक्ति का स्वरूप है। किसी भी स्थिति में प्रभु के समान कोई नहीं हो सकता, तो प्रभु से बढ़कर ऐसी कौन वस्तु, व्यक्ति, घटना हो सकती है जो हमें भगवान का विस्मरण करा दे? ये बढ़ी हुई भक्ति का स्वरूप होता है। साधारण भक्ति का स्वरूप है कोई रिश्तेदार मित्र आए, बातचीत में घंटों प्रभु को भूल गए, खान पान मनोरंजन भगवान को भूल गए, जब ये समय मिला दो चार माला, ये साधारण। बढ़ी हुई भक्ति का स्वरूप है त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो भगवान का विस्मरण न करे। बढ़ी हुई भक्ति का स्वरूप है तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। आप समझ पा रहे हैं जी? और सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है कि होली का उत्सव कोई भी अगर यहाँ आए हो, हमारे पर बात पर श्रद्धा रखते हो या संतों पर श्रद्धा रखते हो,
तो शराब मत पीना, गंदी बात, ये होली दिवाली नहीं दिख, हाँ ये नहीं दे, जो लोग कहते हैं हम कभी नहीं पीते पर होली को पी, गंदी बात। अगर आप संतों के पास आए हो तो मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, ये गंदी उद्दंडता मत करो। लोग जबरदस्ती कर देते, उनको दूर रखना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं, जबरदस्ती कैसे कोई कर सकता है। तो इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों से कि आप बड़े सौभाग्यशाली, उत्सव के माध्यम में आप इस समय, तो हम प्रार्थना करते सदा भी, उत्सव में क्या, सदा भी इनसे दूर रहना चाहिए। ये जो पिएंगे तो बुद्धि में कलयुग बैठ जाएगा, कलयुग का वास है। मदिरा पान करना, पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि से देखना, दूसरे का धन अपहरण करना, मांस खाना, ये सब गंदी बातें, इनसे कोई स्वस्थ नहीं होता, इनसे कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए सबसे प्रार्थना है, आप जो आए हो या ये वचन जहां तक पहुंचे, ये होली का त्योहार है, इसमें ऐसी गंदी बातें नहीं। भक्तराज प्रहलाद का उत्सव है, एक दूसरे के मस्तक पर गुलाल लगाओ, चरण स्पर्श करो, राधे राधे करो, अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, भोग पाओ, ये तो ठीक है ना। ये सब गंदी बातें नहीं। तो जो शास्त्रीय शिक्षाएं उतनी तो वहां तक पहुंचना, तो इतनी सादी भाषा में ये शब्द तो समझ में आ रहे हैं ना, ऐसे आचरणों को शुद्ध कर लिए जाए। थोड़ा सा भी आहार लेने पे भजन की तरंग चेंज हो जाती है। आहार लेने पर, हाँ, मतलब कुछ भी पाते हैं तो तरंग चेंज हो जाती है। तो कुछ क्यों पाते हो, प्रसाद पाओ। कुछ पाते हो तो तरंगे नष्ट हो सकती, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्ते उपजाते। अगर आपने जो भोग बनाया और श्री जी को, लाडली जी को पवाया और प्रसाद बुद्धि करके जहर पिया, तो मीरा जी को कुछ नहीं हुआ, रात भर कीर्तन करती रही। प्रसाद बुद्धि नहीं, पदार्थ बुद्धि है अभी, तभी आप कुछ शब्द बोल रहे हो। प्रसाद शब्द बोले आप, वैष्णव तिलक लगाए हो, प्रसाद के सिवा आप कुछ और पाते हो क्या? कुछ पाओगे तो तरंगे आएंगी, और अगर आप प्रसाद पाओगे तो भाव तरंगे आएंगी। आप ही केवल उपासना में नहीं हो, उपासना में चला जा रहा है, कोई वासना का खेल नहीं है। आप कैसे, या तो प्रसाद नहीं पाते हो, पदार्थ पाते हो। पदार्थ बुद्धि करोगे तो पदार्थ बुद्धि रहेगी, और अगर प्रसाद पाते हो तो भाव तरंगे आती हैं, कि उसमें भजन में कमी होती है। आप हमें बताना, प्रसाद को प्रसाद मान के पाओ, ना अन्न ना पदार्थ। क्या है, पूड़ी कचौड़ी रोटी कढ़ी चावल, अब बात बिगड़ गई। क्या है, प्रसाद है प्रिया जी का, और भाव में भरकर पाओ। अगर प्रियालाल की स्मृति में फर्क पड़े तो बताना आप, क्यों प्रियालाल को बिना पवाए पाते हो क्या? तो फिर उसको कुछ क्यों बोल दिए, कैसे आप अपमानित करके बोले? कुछ भी पाता हूं तो तरंगे भजन की कम हो जाती है, तो यह अपमान नहीं हुआ प्रसाद का? या आप प्रसाद नहीं पाते हो, कुछ पाते हो तो तरंगे आ सकती है, लेकिन जब प्रसाद पाते हो तो ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? हम कह रहे हैं कि हमारी पेट में भूख है 4 रोटी की, अगर हम 2 रोटी थोड़ा सा प्रसाद से ले लेते हैं, वो हमारे प्राणों का पोषण हो गया, भजन बढ़ाएगा। अब आप इधर उधर पाना शुरू कर दो, वो बात नहीं है। अपने गृहस्थ में हो, अपनी मेहनत की कमाई और अपने घर का बना हुआ 2 रोटी पाओ, वो तुम्हें भजन कराएगा। अब इधर उधर के रसगुल्ला पाओ तो फिर भजन नहीं होगा। बात पक्की समझ लो, चाहे कोई भी हो। अगर भगवत मार्ग में हो तो जाओ मधुकरी मांगो और पाओ, या आकाश वृत्ति से बैठो, जो भगवान दे दें वो पाओ। अब भाई 14 जगह भंडारा पाके ना भजन हो सकता है, और गृहस्थी में दूसरों का पाके भजन नहीं हो सकता। गृहस्थ जी, घर पे ही प्रसाद बनाते हैं, घर पे ही प्रसाद प्रभु को भोग लगा के पाते हैं, तो अचानक से 15-20 मिनट बाद वो जो उमंग कर्म चेंज हो जाएंगी। ये अभी तुम्हारा भ्रम है, कोई ऐसी कैसी बात करते हो? प्रसाद भगवान की प्राप्ति का हेतु है। अरे प्रसाद के लिए तो कैसे बोल रहे हो कि तरंग बदल जाती? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे पहली बात, तुम वैष्णव हो, जबान से भगवत प्रसाद की कभी अवहेलना ना निकले। हम वही आपसे कह रहे हैं कि अगर 4 रोटी की भूख है, अगर 1 पालो 2 पालो तो उपवास की तरह भजन होता है। और जब भगवत भाव करके प्रसाद भाव से पाओ, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते, प्रसाद में एक आत्मिक सुख होता है। मेरी प्रियाजू ने पाया है, मेरे लालजू ने पाया है। अब आपका भाव नहीं बन रहा तो फिर बात अलग है। और अधिक भोजन मत पाओ, सरस भोजन नहीं, भजन करना है तो मूंग की दाल और रोटी और घिया की सब्जी दिखा दिए, प्रियालाल को पवा दिया। 4 की भूख है, 2 पाओ। भिक्षान्नम औषधम, और अल्पाहार औषधि की तरह, वो अमृतम।
वो भजन में आपकी रुचि पैदा कर देगा। बड़े बड़े परमहंस भिक्षावृत्ति करने गए ना, आप तो गृहस्थी से बढ़िया सुंदर भोग लगा, भिक्षा में कौन कैसे दे रहा है, लेकिन उनका भजन में अगर भाव बिगड़ता तो सिद्ध कैसे होते हो, फिर बिगड़ करके संसार में चले जाते और सिद्ध हुए। इसका मतलब हमको अपनी तरफ से सावधान रहना है। भजन का भाव कैसे बिगड़ सकता है? कोई सिद्ध पुरुष हो गए क्या कि जैसा हम देखते हैं तो तरंगे केवल आ रहे हैं? साधक हो, राधा 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 राधा, नाम में अपार सामर्थ है, अपार सामर्थ। नाम जप करो, भगवत प्रसाद, और मान्यता ही मत करो। देखो आप अलग है, आपका अंतःकरण अलग है। आपने देखा ना उसमें तरंगे आ रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर दो। आप उसके अनुसार चल रहे हो क्या? आपको भजन वृत्ति अपने अनुसार चलानी है। अगर उसके अनुसार चलोगे तो कभी काम की तरंग आती है ना, कभी क्रोध की तरंग आती, कभी लोभ की, कभी मोह की तरंगे आती। लेकिन साधक उनको काटता है। अगर उनको काटे ना तो उसी में फंस जाए ना, तो ऐसे ही जो कोई भी अशुभ तरंगे आए या भजन की वृत्ति में रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है, मिठास नहीं आ रही है, तो 3 गुणों का चक्र होता है। जब रजोगुण आएगा तो भोगों की तरंगे आएंगी, जब तमोगुण आएगा तो कोई द्वेष किया है कभी, उसकी याद आएगी, क्रोधात्मक वृत्ति आएगी। अगर सत्वगुण हुआ तो एकदम भजन में मन डूबने की स्थिति आ जाएगी। लेकिन साधक गुणातीत होता है। सतोगुण है तो भजन, रजोगुण है तो भजन, तमोगुण है तो भजन। तीनों गुणों का अंतःकरण पर प्रभाव पड़ता है, हमारे के ऊपर नहीं पड़ता। हमारा स्वरूप तीनों गुणों से अलग है, ये समझकर। छोटी मोटी तरंगों की बात है। और प्रसाद में भगवत बुद्धि होना, चरणामृत में भगवत बुद्धि होना, गुरु में भगवत बुद्धि होना, श्री विग्रह में भगवत बुद्धि होना, मंत्र में भगवत बुद्धि होना, ये भगवत प्राप्ति के योग्य अधिकारी जो होता है उसमें होता है। तो आप तो वैष्णव हैं, आपको कभी प्रसाद के प्रति ऐसा भाव ना करे। यद्यपि जो आप कह रहे हैं मैं ये नहीं कि नहीं समझ रहे, अच्छे से समझ रहे, पर इन तरंगों का नाश इसी से होगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम। अरे मेरी लाडली जी का प्रसाद, मस्तक प्रणाम करके मस्तक, और फिर आप उसको अल्पाहार करो, अच्छा भोग लगाओ, बांट दो। तुम पाओ मूंग की दाल और रोटी, देखो अभी सब ठीक होता है कि नहीं। अब रोज हलवा पूड़ी गुलाब जामुन, श्री जी तो ठीक है, लेकिन साधक नहीं पचा सकता। नहीं श्री, हाँ वो तो प्रभु है, वो तो सब पचा ले, अब साधक नहीं पचा पाए। समझ पा रहे आप? अनुज अग्रवाल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोग जब भी कोई घर आता है तो वो ये सवाल बार बार पूछता है कि आपकी श्री जी आप कितने की लाए, विग्रह किस धातु का है। तो ये शब्द पीड़ा देते हैं, क्योंकि मुझे हाँ आप खुद नहीं देखो, मालूम किस धातु वो का तो है। यही देखेगा ना कि मतलब कितने, ये गोपाल जी कितने खिलाए, वो तो ऐसे वो तो, अब तुम भक्त हो, तुम सोचते हो मेरे प्रभु हैं, ये कैसे पूछ रहा है इनके लिए। उसका प्रभु भाव तो है नहीं ना, वो तो मूर्ति समझ रहा है। तो मुस्कुरा देना चाहिए, ना बुरा मानना चाहिए। और अगर ऐसा लगे तो न्यौछावर शब्द कहा जाता है कि हाँ हाँ जो आप पूछ रहे हो तो कुछ न्यौछावर भेंट वृंदावन में ऐसे दे के ऐसे ये प्रभु की प्राप्ति हुई। क्योंकि वो अज्ञान की धरा में होते हैं, तो उसी धरा से प्रश्न करेंगे तो अपने लोगों को दुख पहुंचता है, क्योंकि अपने आराध्य देव हैं। तो अपने को दुखी भी नहीं होना है और उस पर गुस्सा भी नहीं होना है। बहुत प्यार से, भक्त का स्वरूप होता है सबको सुख पहुंचाना। हे श्री जी कितने खिलाए, अब उसके हृदय में देखो राधा वल्लभ लाल बैठे, उस पर भी भाव करो। वो वृंदावन गए थे तो कुछ रुपए की भेंट देकर, न्यौछावर देकर ठाकुर जी को प्राप्त किया। ऐसे हमको नाराज नहीं होना, हमारी भक्ति की परीक्षा है। तो बोलने वाले ऐसे भी अरे में क्या है, तो नास्तिकता की बात करने वालों में भी हमें भगवान देखने। ऐसे अलग अलग भाव है बच्चा, सब में भगवान बैठे हैं। ऐसी भावना हम करते हैं कि हमारी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं भगवान इस रूप में। हमें खरे उतरना है, न गुस्सा करना है, न उनका अपमान करना है। बस अंदर पहले, हे प्रभु आप ही घट घट में व्यापी आप हो, आप ही विराजमान हो, आप परीक्षा ले रहे हो हमारी। प्रभु हम आपको छोड़ने वाले नहीं, अब तो जीवन आपके सहारे। कहीं गुस्सा आ गया, कहीं हम बैर विरोध कर बैठे तो हमारी भक्ति कमजोर हो गई। मुस्कुरा के उत्तर दो, आवश्यक हो तो, अनावश्यक हो तो मुस्कुरा के ऐसे किया और चल दिया। सबको उत्तर ही दें जरूरी थोड़ी है, पर मुस्कुराहट होनी चाहिए भक्त के मुख में। हंस बोले बहुमान दे,
हमारे प्रभु को तुम ऐसा कैसे हो? नहीं, नहीं, हमारे प्रभु अगर मूर्ति में तो आप में भी हैं। तो हमें हर जगह उपदेश मिलता है, हर जगह भगवान हमारे को पुष्ट कर रहे हैं। हमें ऐसी भावना में रहना है, हमें न नाराज होना है, न गुस्सा होना कि किसी तरह से हम किसी का अपमान करें, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है। हाँ, फिर सबसे प्रार्थना कि होली का उत्सव चल रहा है, कोई शराब मत पीना। अगर हमारे पास आए हो, थोड़ी भी श्रद्धा रखते हो, तो हमारी प्रार्थना मान लो। ये कलयुग का निमंत्रण है, यदि शराब पियोगे तो बुद्धि भ्रष्ट होती है। गंदा क्यों? अपने अंतःकरण को करो। तो ये अच्छा भोग बनाओ, प्रभु को भोग लगाओ, पाओ, गुलाल लगाओ, चरण स्पर्श करो, सबसे राधे राधे करो। ये तो सौहार्द की बात है। राक्षसी शराब पी के और ऐसा उद्दंडता कोई मत कर। अगर आप यहाँ आए हो तो बड़े कृपा पात्र हो भगवान के कि आप यहाँ वृंदावन की भूमि में बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, तो आपके आचरण बदलने चाहिए। तो यहाँ हम चाहते हैं जो कम से कम जो सुन रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो ऐसे बच जाएं, इस माया के कलयुग के आक्रमण से बच जाएं। तो हमें लगता है कि आप लोग तो पीते ही नहीं होंगे, पर अगर कहीं भूल चूक से तो आज से मत पिएगा। ठीक है। कभी मैं पी लेता हूँ, कभी कभी। हाँ जी, तो हमने प्रार्थना इसीलिए की है कि उसको धीरे धीरे उसको रोक दिया जाए। क्यों रोक देंगे? है नहीं रोकेंगे, अब आपका उपदेश हो गया, रोकेंगे। हाँ, क्योंकि इससे आपका मंगल होगा, आपके मंगल के लिए है, इससे वाहिगुरु की कृपा होगी। हाँ, तो जो बात नहीं करनी चाहिए वो फिर नहीं करनी चाहिए। तो इसको हमारी प्रार्थना मान करके, नहीं आपका हुक्म हो गया। हाँ, इसको धीरे धीरे। क्यों नए बच्चे हो आप सब? क्यों? जैसे कुछ दोस्त लोग कहते हैं आज होली है, आज तो पी लो। तो यार हम भी तो दोस्त हैं यार, हम भी मना कर रहे हैं, मान जाओ, मत पीना। ऐसे उनकी दोस्ती सही कि हमारी दोस्ती सही? बताओ, पहले बताओ। अगर दो दोस्त हो, एक तुम्हें शराब पिला रहा हो और एक दोस्त हम हैं कि हाथ जोड़ के कह रहे कि मत पीना, तो किसकी बात आप मानोगे? तो आज हमारी दोस्ती स्वीकार करो और मत पीना। ठीक है। संस्कृत सेठी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पूरी शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का शिष्य हूँ। महाराज जी, शिवावतार भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी के बारे में महाराज जी आपसे 2 शब्द सुनना चाहते हैं। उनके कहा मच्छर गरुड़ की महिमा को क्या जान सकता है? आप समझ रहे? हाँ, वो आचार्य हैं, स्वयं भगवान ही आचार्य के रूप में, चाहे किसी भी आचार्य, चाहे वो कोई भी आचार्य के रूप में भगवान अवतरित हो, उनकी महिमा जैसे भगवान के लिए वेद नेति नेति कहते ना, ऐसे आचार्य की महिमा के लिए भी नेति नेति है। पर ये जो भगवान शंकराचार्य हैं, ये अभेद भक्ति के प्रकाशक हैं। जो वेद प्रमाणित है, वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, वह परमात्म तत्व अपने को बहुत रूपों में होने का संकल्प किया, फिर नानात्व के रूप में वो भास रहा है। जैसे भासना और होना अलग होता है, वो नानात्व के रूप में है ऐसा नहीं है। तो ब्रह्म सत्यम और जगन मिथ्या। तो जो मिथ्या आपको भास रहा है, सत्य वस्तु उसी में विराजमान है। सर्वत्र शब्द माया है, केवल है। इसी की स्थापना करने के लिए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य प्रकट हुए, जिन्होंने जीव के जीवत्व का ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, वेदांत के द्वारा नाश करके स्वरूप में स्थित किया। सबका स्वरूप भगवत स्वरूप है। ईश्वर अंश जो कहा जाता है भक्ति में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, वो रस के आस्वादन के लिए है। नहीं, पूर्ण का अवशेष पूर्ण ही होता है। वेद जो कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। तो जो शेष बचा वो क्या? पूर्ण। तो जब भक्ति की चरम अवस्था को उपासक प्राप्त होता है, तो उसी पूर्णता को प्राप्त होता है जो ज्ञान में। अब ज्ञानी देखता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, और भक्त देखता है से राम में सब जग जानी, या चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण। अब इसमें क्या भेद है? रास्ते अलग हैं। एक जाकर के अभेद हो जाता है मैं में, और एक जाके मैं को आराध्य देव में लीन कर देता है। जो भक्ति की लीनता है वो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रहे, एक रहे नंदलाल, बचा एक ना। और जो ज्ञान की सिद्धता है वो सबको अपने में लीन करके मैं तत्व का। तो श्री कृष्ण चंद्र जी ने भागवत में कहा जब सृष्टि नहीं थी तो मैं,
जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं, बीच में मैं ही मैं, मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो उधर मैं में सब कुछ लीन कर लिया और यहां मैं को आप में लीन कर दिया, प्रभु में, बचा एक ही। तभी सवाल हल माना जाएगा जब एक बचे, चाहे योग से चलो, चाहे कर्मयोग से, चाहे भक्ति से, चाहे ज्ञान से, एक। तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य वेदांत अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए अवतरित हुए, लाखों जीवों को परम पद में आरूढ़ किया और विश्व विजय करके ये जो 4 बड़े बड़े मठ स्थापित किए, आज जो पूज्य आद्य गुरु शंकराचार्य जी की स्थापित मठों में गुरुजन विराजमान हैं, वो धर्म को संचालन करने के लिए हैं। उनकी बात को समझना बड़ा कठिन है कि साधारण धर्म को तो लोग समझ नहीं रहे, त्रिकाल संध्या आदि की बात तो समझ नहीं रहे, वेदांत को कौन समझेगा। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, तो उनकी बात को समझने के लिए थोड़ी योग्यता चाहिए। गुरुजनों के चरणों की सेवा करके, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय करके, नाम जप करते हुए, मंत्र जप करते, तब उनकी बातें समझ। वो ठीक शास्त्र और सनातन के एक भी शब्द नीचे नहीं उतरेंगे, चाहे संसार निंदा करे या वंदना करे, उनसे कोई मतलब नहीं होता। जो आचार्य पीठ पर विराजमान है, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम शब्द होंगे और धर्म की स्थापना के शब्द होंगे। आगे हम नहीं जान सकते, अभी तक जो देखा कि आचार्य पीठ पर विराजमान महापुरुष का यही परम कर्तव्य है, स्वयं शास्त्र सम्मत आचरण, शास्त्र वाक्य और समाज को शास्त्र के अनुसार ही चलाना। यही आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने 4 मठों में स्थापित करके आचार्य पीठ पर विराजमान होने वालों के लिए आदेश किया, और अक्षरशः वैसा पालन किया जा रहा है आचार्य पीठ पे आज भी। पूज्य महाराज जी का जो आपने नाम लिया, तो उनकी वाणी में शास्त्र ही होगा और जीवन में शास्त्र होगा। अब ऐसे की वाणी को, महापुरुषों की वाणी को समझने के लिए पहले धर्म को तो जाने। अब जो धर्म विहीन आचरण करते हो, सुन के भी नहीं समझ सकते ना। उसके लिए पवित्र बुद्धि चाहिए, कुशाग्र बुद्धि चाहिए, शरणागति चाहिए, प्रणिपातेन। और वो तो देहाभिमानी जीव कैसे, फिर भी आचार्य कृपा, गुरु कृपा से जन का कल्याण हो रहा है, करते ही रहेंगे आचार्य पीठ पर विराजमान जो महापुरुष हैं। हाँ, तो उनकी महिमा का गान करने की सामर्थ्य हमारी क्या, वो तो साक्षात भगवान शंकर ही हैं, जो ज्ञान समुद्र है, बोध संपन्न है, जो स्वरूप में स्थित हो गया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हो मेरी आत्मा है, ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो आप प्रभु की आत्मा है ज्ञानी जन, तो वो तो आत्मा बोध संपन्न महापुरुष है। जो आचार्य पीठ पर विराजमान होते हैं, बोध संपन्न महापुरुष विराजमान होते हैं। तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। बस ऐसे ही हमारे सनातन धर्म की महिमा का जो स्थापन है, उसका संचालन होता रहे। उनके आशीर्वाद से जगत उनकी आज्ञा का पालन करे, इसीलिए वो आचार्य पीठ पर विराजमान किए हैं आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी। समझ पा रहे हैं जी। रविंद्र मधुसूदन पाठक जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी नाम और रूप की परस्पर प्रीति बखान करते हैं। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। अर्थात रूप नाम का अनुगमन करता है और नाम श्रेष्ठ है। किंतु अगले चरण में गोस्वामी जी कहते हैं, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझ ही साधु। अर्थात नाम और रूप में किसको छोटा कहना यह अपराध है, लेकिन इसका गूढ़ रहस्य साधु हृदय जानता है। महाराज जी, आप परम साधु हो, आप इसे इसको कई बार चर्चा में कहा गया, अगर आप समझ, पतंगो यथा तो मन भ्रम में माना। डोरी है नाम और पतंग है प्रभु, समझ रहे? अगर हम डोरी छोड़ दें और फिर पतंग को पकड़ना चाहे तो हम नहीं पकड़ पाएंगे। देखिए, रूप नाम आधीना। हाँ, अगर आप हमारे सामने बैठे हो और हम अपरिचित हैं, जब आपका नाम लिया जाएगा, अच्छा आप अमुक हैं, नाम का रूप सामने है लेकिन ना। एक बार महात्मा गांधी जी वो अपने परिकर के साथ कहीं भाषण देने जा रहे थे अपने देश स्वतंत्रता के लिए, तो कई लोग गांव के भी महात्मा गांधी के उन्होंने कभी परिचय नहीं जाना था, देखा नहीं, बस सुना था कि महात्मा गांधी जी वहां जा रहे हैं, तो हम उनके दर्शन करेंगे, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए वो तत्पर हैं। तो जिस उसमें बैठे हुए थे सामने महात्मा गांधी, वहीं वो बैठे जाके, उनका परिचय नहीं था।
तो वो गांव के आदमी तो बीड़ी सिगरेट पीने लगे, तो लोगों ने रोका, नहीं नहीं हम ना पी, गांव के लोग थे ऐसा, तो महात्मा तो सहनशील होते हैं, उन्होंने रोका। जब वो स्टेशन पे उतरे तो महात्मा गांधी की जय से जयकारा लगा, और जब वो उतरे और जयमाला पर, अरे हमारे सामने बैठे थे जिनके हम दर्शन करने जाते, उनके चरण पकड़ लेते, उनसे बात करते, मेरा अपराध, बिना परिचय के, बिना परिचय। ये महात्मा गांधी हैं। परिचय कौन दिला रहा है? नाम। नहीं, बिना नाम के अगर रूप सामने हो तो हम नहीं जान सकते हैं, नाम परिचय दिलाता है, लेकिन रूप का ही तो नाम है। इसीलिए का को बड़ छोट कहत अपराधु। पर साधु समझेंगे क्या कि रूप हृदय में सबके है, सबके हृदय, गोस्वामी जी के द्वारा उत्तर समझिए, सबके हृदय अछत अविकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। क्यों? तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। यहां बैठे हैं, देख लो। नहीं, नाम जप करो तो भय प्रकट कृपाला, यही प्रकाशित हो जाएंगे, हृदय में ही गौर श्याम जोरी झलकने लगेगी। बिना नाम के रूप है पर परिचय नहीं और दर्शन नहीं है। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान नहीं है, कोई क्षण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। हर समय हर जगह भगवान है। पर देख लो, नहीं देख पाओगे तो अब क्या करो? नाम जप करो, फिर देख लो क्या स्थिति आएगी नाम जप से। जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, कुछ नहीं, जहां दीखत तहां श्याम खड़े, ब्यूहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। नाम, अगर नाम ऐसे चलने लगे, प्रति श्वास में कई कई नाम, रोम रोम रग रग में परमानंद की बाढ़ आ जाए, और जिधर दृष्टि डालोगे रूप ही दिखाई देगा। और बिना नाम के रूप का साक्षात्कार नहीं होता, बिना नाम के अरूप का भी बोध नहीं होता। रूप और अरूप, निर्गुण और सगुण, दोनों में नाम प्रधान है। बिना नाम के ना किसी को ब्रह्म बोध होता है और ना ब्रह्म का साकार रूप का साक्षात्कार होता है। जैसे प्रणव हमारे भगवान का नाम है ना, तो जितना भी निर्गुण निराकार मार्ग है, वो अहम ग्रह उपासना, अभेद उपासना, वो भगवान के प्रणव नाम से सिद्ध होती है। प्रणव भी भगवान का नाम है ना। हाँ, ऐसे ही बिना नाम के चिंतन के। एक बार अभी काशी से एक बहुत अच्छे महात्मा जी पधारे, बहुत ईमानदार, इसलिए कि अपनी स्थिति को छुपाकर अच्छी बातें बोलना तो सबको आता है, लेकिन अपनी स्थिति को बताना वो ईमानदार महात्मा कहा जाता है। तो उन्होंने बताया कि अमुक 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 सब साधन है, पर मन अशांत है, पूरा जीवन हो गया साधन करते, अभी हमारे को शांति क्यों नहीं मिली। उनकी चर्चा पर तब पकड़ के उनसे कहा कि देखो महाराज, अगर हमारी बात मान सको तो निरंतर आपका मंत्र नहीं चल रहा, नाम नहीं चल रहा, बातें, उनका निरंतर तो नहीं चलता तो हमका फिर भटकन मिटेगी नहीं। बाहरी साधन से भटकन नहीं मिटती, बाहरी साधन से देह पवित्र होता है। हृदय को पवित्र करने के लिए हृदय गुफा पे नाम चलाना पड़ेगा, नाम का प्रकाश करना पड़ेगा, नहीं बात नहीं बनेगी। अगर केवल यहां नाम चला ना और यहां नहीं उतरा तो आनंद का बोध नहीं होगा। यहां उतरे और फिर यहां आवे, अब प्रभु का प्रकाश हो गया। जो वैखरी वाणी है वो पहले करने से हमारे हृदय में पवित्रता शुरू होती है, जिसे उच्चारण करके हम नाम, जैसे राम 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 कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। इसके बाद मध्यमा वाणी कंठ से, फिर पश्यंती, वो देख रहा है, वही नाम चल रहा है और हृदय की धड़कन के साथ जुड़ गया। फिर परावाणी, नाभिदेश से हर नस नाड़ी में हो, जैसे श्री
तुकाराम जी जहां चरण रख देते थे वहां की भूमि बोलती थी विठ्ठल विठ्ठल है। कंडे थापे तो कंडे से निकल रहा विठ्ठल विठ्ठल। क्या नाम था? जनाबाई। जनाबाई। जना, ये क्या है? ये नाम का परावाणी में प्रवेश होकर नस नाड़ियों में फैल जाना है। रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पाए। नाम 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 के समान नाम ही केवल है, राम न सकहि नाम गुण गाए। बस ये बात कहूं कहां लगी, नाम बढ़ाई राम न सके नाम गुण गाई। इसलिए पूज्य भाई जी, इसका नाम सुना होगा, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वो बहुत बड़े गृहस्थी में संत हुए। उन्होंने कहा कि यदि आपका नाम निरंतर चल रहा है तो विश्वास रखो, भगवान का साक्षात्कार आपको निश्चित होगा, दुर्लभ नहीं है। और भगवान भी आ जाए तो नाम मत छोड़ देना। उन्होंने कहा भगवान भी आ जाए तो नाम मत छोड़ देना। ये बात समझनी है। और प्रलोभन की तो बात जाने दो, भगवान भी आ जाए तो नाम नहीं छूटेगा, इष्ट भी कह दे तो नहीं छूटेगा। ऐसा नाम से जिसका प्रेम हो गया वो अजित को जीत लिया। पार्वती जी को उपदेश कर रहे हैं सप्त ऋषि, तो उनकी जो आखिरी बात है वो कह रहे तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरौ शंभुनता रहूं कुमारी। इष्ट आके कहे तो मैं गुरुदेव के मंत्र को नहीं छोड़ सकती, जो गुरुदेव ने शिक्षा दी, दीक्षा दी। स्वयं इष्ट आके महादेव कहे आपकी क्या बात है, करोड़ों बार जन्म लूंगी लेकिन महादेव जी को ही वरण करूंगी। नाम जापक अपने गुरुदेव प्रदत्त नाम को इष्ट भी आ जाए तो नहीं छोड़ सकता। कैसे भगत हैं अपने लोग, जहां एक तरफ भगवान भी आ जाए तो भगवान का चिंतन नाम नहीं छोड़ने की बात कही गई, वहां हमारी दशा है कि एक तुच्छ भोग हमारे को भगवान का विस्मरण करा देता है। कहलाते हैं भगवान के दास, लेकिन एक इंद्री का भोग भगवान का विस्मरण करा दिया घंटों के लिए। तो ये ऐसी भक्ति के रंग की बात नहीं, जिसमें निरंतर अव्यावृत भजनात् अखंड तैल धारावत कि श्वास निकल जाए, प्राण निकल जाए यदि श्वास में नाम न चले, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। वो उपासक नेत्रों से दर्शन नहीं करता, नेत्रों में प्रभु बस जाते हैं। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। मस्त प्रिया प्रीतम नेत्रों में समाये हुए, नैनन पी मूर्ति बसे तेहि रस रहाय समाये। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिर अपने रस मातो, कुटुम देहते जाए छूट सब ही विधि नातो। जा जा पी की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। ये प्रेम का स्वरूप आया। ये प्रेम मिलता कहां से है? प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल क्या है? नाम। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम। वो धाम का आश्रय प्राप्त कर लेता है, मन उसका धाम में लौटने लगता है। धाम में धामी प्रिया प्रीतम लीला कर रहे, उसका लीला में प्रवेश हो जाता है नाम जापक। तो धाम कहां? यहीं प्रकाशित हो जाता है, यहीं लीला चलने लगती है। नाम, अगर नाम जप नहीं है तो अन्य साधना होने पर हम कई महापुरुषों से संतों से मिले, वो रंग नहीं है। और जिसने नाम पकड़ लिया और कुछ है नहीं, तो सब रंग आ गए, ज्ञान आ गया, योग हो गया, सब हो गया। निरंतर नाम जापक से बढ़कर कोई योगी नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि उसका योग स्वयं प्रभु होते हैं। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, तो ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। सबसे बड़ा योगी वही है जो हर क्षण भगवान का चिंतन करता रहता है, नाम जप करता। योग का मतलब है चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना, नाम जप। ये बात कलयुग के प्रभाव से सबकी समझ में नहीं, अगर आ गई अगर तो विजयी हो गया। हर एकांतिक, हर सत्संग का पूर्णता ये नाम पे ही होती है, क्योंकि जीवन में इस बात को देखा है, साधन पक्ष को देखा है और फिर नाम को देखा है। साधन पक्ष भी ऐसा नहीं कि जैसे
पूर्व से तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान, चूंकि विप्र के घर, तो वो सब विधान पूरा वैसे सब करते 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 सकल कर्म कर थक्यो गोसाई और सुखी न भयो आज खिलाए। क्यों? अब राधा 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 राधा, ना अन्य कोई आश्रय और ना कोई चाह, न कल्याण की, न मोक्ष की, न दर्शन की। क्योंकि अदर्शन तब दर्शन, नाम जापक के लिए कभी अदर्शन नहीं होता। ये बात भी, जब उस कोटि का सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जब दृढ़ भूमि हृदय में प्रकाशित हो जाती है तो ये दूरी नहीं रहते। इसीलिए कहा गया है कि अनुगमन करते हैं नाम का। ये समझ रहे हैं? मतलब यहां गोस्वामी जी ने दर्शाया, जहां आपने प्रश्न किया था कि जैसे स्वामी आगे चलता है तो सेवक पीछे चलता है, तो जहां नाम जाता है वहां रूप अपने आप आ जाता है, बुलाला नहीं पड़ता। तभी का आदर्शन नहीं हो सकता, आदर्शन नहीं, क्योंकि नाम चल रहा है ना, तो आदर्शन नहीं। जैसे आप कुछ दिन तन्मयता पूर्वक कृष्ण 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 राधा राधा राधा, तो जहां राधा नाम हो वही रूप झलकने लगेगा, वही रूप आने लगेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा पूर्ण प्रकाश रूप का, अब वो उसकी जो स्थिति होगी वो वही जानेगा, दूसरा नहीं जाने। वो कभी नाचता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी शांत समाधिस्थ एकदम कृतकृत्य होकर विराजमान है, कोई चाह न सोचते न कांक्षते। ये स्थिति नाम से, केवल नाम, नाम से बड़ा कोई साधन नहीं, नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, नाम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, नाम से बड़ा कोई पुण्य नहीं, नाम से बड़ा कोई गुरु नहीं। सब कुछ नाम नाम नाम। ये यहां की बात कह रहा हूं, यहां की बात, बस नाम नाम। अगर हमसे एक शब्द में पूछो कि आप क्या हैं, आपके पास क्या है, दोनों, तो नाम, सिर्फ नाम, कुछ और इसके आगे। अब उस वहां तक समझाने के लिए इधर की बात करके आखिरी में वही खड़ा कर देंगे, क्योंकि बहुत बुद्धि दौड़ती है ना, तो उसको पहले टटिया लगानी पड़ती है, आसपास से टटिया लगा के फिर उसको वहां रोकना होता। आप बोल, अब नाम की शरण में हो जा, अब नाम। और जिसने नाम की शरण ले ली, भवसिंधु से पार होने की बात जाने दो, पार की समस्या नहीं है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन मान। न नौका की जरूरत है, न तैरने की जरूरत है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सूख गया नाम। कैसे तुम्हें बताए? नाम, कोई ऐसी सिद्धि नहीं, कोई ऐसा अनुभव नहीं जो नाम से ना हो जाए। ब्रह्मबोध हो जाएगा तब तो साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार जो चाहे, पर उस कोटि का नाम जपो, निरंतर नाम, रोम रोम रग रग से नाम का स्मरण हो रहा है। तो ये नाम का, अब बड़ा छोटा कहने में इसलिए अपराध कि जो नाम है वही रूप है, जो रूप है वही नाम है, जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है, कृष्ण नाम जो है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है। तो अब इनमें भेद कैसे? कि नाम नामी अभेद है, पर फिर भी भेद है। क्या बोले? नाम स्वामी है और नामी सेवक है। देखो महाराष्ट्र में त्रिलोचन जी नाम ही जप करते हुए साधु सेवा करते ना, सेवक बन के आए ना अंतर्यामी भगवान, अंतर्यामी नाम से नाम विराजमान उनकी जिह्वा में, और वो हरिदासों की सेवा करते तो हरि उनके दास बन के आ गए। त्रिलोचन जी के चरित्र में आप एकनाथ जी के पास शिखंडिया के रूप में भगवान रहे ना, एकनाथ जी के पास क्या है? भगवान का नाम, तो भगवान सेवक रूप से है। प्रमाण देख लीजिए कि नाम का अनुगमन नाम ही कर रहा है कि नहीं कर रहा। अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर जगन्नाथ जी माधोदास बाबा की लंगूटी धो रहे हैं, मल भरी। क्यों धो रहे हैं? क्या इनके पार्षद नहीं है? ऐसे पार्षद है कि एक पार्षद पूरी सृष्टि की रचना कर सकता है, पालन कर सकता है और विनाश कर सकता है। भगवान के दिव्य पार्षद हैं, वो स्वयं भगवान अपने कर कमल से जगत वंदनी तीर्थपाद प्रभु मल भरी लंगोटी बाबा की धो रहे हैं। क्यों? बाबा नाम जापक महापुरुष है। बाबा की आंख खुली, कौन सेवा कर रहा? सुगंधित वातावरण, तो दुर्गंध होना चाहिए, क्योंकि बार बार मल। तो जब दृष्टि गई तो देखा समुद्र से धोकर के आ रहे हैं,
जब दृष्टि मिला तो अरे प्रभु आप, बोले इसमें आश्चर्य क्या, तुम्हारा और कोई है क्या? नहीं प्रभु आपकी सेवा कर। तो फिर जिसका मेरे सिवा कोई नहीं होता तो मैं स्वयं सेवा करता हूं, मैं स्वयं सेवा करता हूं। तो प्रभु सेवा के लिए विवश हो गए सेवक की, तो इसमें रास्ते समझिए ना, सृष्टि में इन्हीं की क्यों दो रहे हैं? बोले नाम जापक है, ये नाम जापक है। ले पग चापू, सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनूं गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुटमणि। नाम का प्रभाव देख लो, नामी कैसे। नाम जापक अर्जुन रथी के पद में, वही सारथी का स्थान होता है। वहां वो बैठे हैं जिनकी चरण चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि नमस्कार करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम, भृत्यार्थिहम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम। वो महापुरुष कहां बैठे सारथ? क्यों? क्योंकि नाम जापक अर्जुन है। तो नामी कहां बैठा है? आप विचार करके देखें। अगर नाम नहीं चल रहा तो आप इतना समझ लो, चांगदेव बहुत सिद्ध योगी था, मृत्यु को भी परास्त करने वाला था, लेकिन नाम जापक नहीं था। कौन सा उसको योग के द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त था। लेकिन जब ज्ञानदेव जी का सामना पड़ा तो जीरो में था, कुछ नहीं था। वो कह रहे थे तू कोरा है, कुछ नहीं है तेरे अंदर। और जबकि ऐसा वैभव, सिंह की सवारी और सांप की चाबुक लेके आया था, दिखाया कि नाम में कितने सामर्थ है। संकल्प किया तो जड़ चबूतरा चल पड़ा, दीवाल चल पड़े है। वो तो चैतन्य सिंह को और सांप को लेके आया था, चल पड़ा। कितने चमत्कार नाम के नामदेव जी के जीवन में है। श्री नामदेव जी के जीवन में बहुत ये नाम का प्रभाव। अगर नाम में किसी की रति हो जाए तो जीत गया। आप सोचो, अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो एक नाम से परम पदवी की प्राप्ति की स्थिति आ गई। एक नाम, भगवान के पार्षदों का दर्शन हो गया, यमदूतों से फांसी कटी और फिर भगवान की प्राप्ति हो गई। पुत्र के बहाने बुलाया। हम नारायण को जानकर नारायण नारायण कह रहे, हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा मंगल नहीं होगा। यही बात समझनी। नाम के समान तो फिर नाम ही है। नाम के समान में हम नामी को भी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि थे तो महाराज आप पहले भी, लेकिन जब तक नाम जिह्वा पे नहीं आया तो आप चुप मौन होकर बैठे रहे, हमारी दुख विपत्तियां संकट सब देखते रहे, हमारी दुर्दशा देखते रहे। लेकिन जब नाम चला तब आप चुप नहीं बैठ पाए, फिर आप प्रकाशित हो गए। त्रिगुण माया का पर्दा हटा करके आप हमारा आलिंगन किए, आप हमें प्रेम प्रदान किए, आप हमारे नेत्रों के सामने है। तो सब इनमें बैठे हुए हैं मेरे प्रभु, पर कहां दिखाई दे रहा है? नाम जप करके देखो, अगर सर्वत्र भगवान का दर्शन न हो तो बताना। गोस्वामी जी कह रहे हैं सीय राम में सब जग जानी, और इस बात को वो कह रहे कि मैं साक्षी भगवान शंकर के देख के कहता हूं कि मेरी जीभ गल जाए अगर थोड़ा भी कुछ मिला के बोलूं। मेरे माई बाप मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है 2 अक्षर राम। ये स्थिति कहां से आई श्री राम में जग में? वो राम 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 नाम से आई। हर स्थितियां नाम में छुपी हुई है, पर निरंतर नाम जपने का अभ्यास हो जाए। आप समझ पा रहे हैं जी?